हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और छोटी सी वीडियो रहने वाली है, इसलिए बोलूंगी पूरी वीडियो देख लेना क्योंकि आपके काम की चीज़ है। हमारे पास ऑलमोस्ट 6.5 महीना रह गया है, 7 महीना रह गया है नीट के एग्जाम के लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी बैकलॉग बना ली होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लेट स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट कर लिया होगा लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज घूम रहे होंगे। तो सारी कंफ्यूजन मैं आपकी यहां पर इस वीडियो में दूर करने वाली हूं। तो जल्दी से ये वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि भला सबका होना चाहिए, भले ही शुरू तुमसे होना चाहिए, है ना। तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब हम लोग किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। तुम लोग कर रहे हो, है ना, तुम लोग कर रहे हो कंसिस्टेंटली। आप लोग क्लास अटेंड करते हो, कंसिस्टेंटली आप लोग मेहनत करते हो और मेहनत हार्डवर्क आप लोग बहुत ज्यादा करते हो। लेकिन कभी कभी हम लोगों को उस हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 7 महीने रह गए हैं, है ना। तो अब हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज हमें हार्ड वर्क नहीं दे रहा होता है ना, वो हमें स्मार्ट वर्क दे देता है। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब ऐसा नहीं है कि स्मार्टली चतुरता से चंट बनकर बस स्मार्ट प्ले करते रहो और हार्ड वर्क करना भूल जाओ, नहीं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेटा जी आपको क्या देने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। और ऐसी आज एक स्मार्ट वर्क वाली टेक्निक मैं आपको देने जा रही हूं यहां पर, जो आपको फॉलो करनी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे बताने वाली हूं जो आपको 90+ मार्क्स आपके नीट 2025 में दे देंगे। ज़ूलॉजी वाले पोर्शन में 90+ मार्क्स का मतलब आप समझ रहे हो, 180 नंबर की ज़ूलॉजी आती है। तो 90 यानी कि आधा जो आपका मार्क्स है वो इन 5 चैप्टर से आपको मिल जाएगा। तो आप सोच रहे हो कितनी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपको इस तरह से करनी है कि यार ये 90 मार्क्स तो मेरे ही हैं और कोई मुझसे ये 90 मार्क्स छीन ही नहीं सकता है। तो वो कौन से हैं 5 चैप्टर्स जो आपको 90+ मार्क्स दे रहे हैं, अभी बता देती हूं। और ये ऐसे ही तुक्केबाजी में नहीं हो रहा है, पूरी एनालिसिस के साथ लास्ट 10 साल के पेपर देख के कितने चैप्टर्स, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स बनते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। तो सबसे पहले जो 2 चैप्टर्स जो कि पिछले 3 साल से बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस बड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर से आपसे लगभग लास्ट 3 से 4 साल में पूछे गए हैं कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, 2 चैप्टर मिला के। तो मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रही हूं कि इन दोनों चैप्टर से पूछे जाएंगे 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 मार्क्स आपके बनते हैं। और दोनों चैप्टर एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक्ड है। अगर आपका पहला चैप्टर हो जाता है, दूसरा भी हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। तो अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो इन 2 चैप्टर्स को, तो ये 44 मार्क्स आपसे कोई नहीं लेके जाने वाला है। ट्रस्ट मी, कोई नहीं लेके जाएगा। फिर आपका आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वेटेज हमेशा से ज्यादा रही है। 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और वहीं पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये जो आपकी ज़ूलॉजी वाले पोर्शन का जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, इससे अगर मैं हिसाब लगाऊं ऑन एन एवरेज अगर 7 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो 7 क्वेश्चन आप लोगों को 28 नंबर दे रहे हैं। जिसमें से आप खुद सोचो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी, कितनी प्यारी
प्यारी सी यूनिट है ना, कितनी छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ के साथ बहुत इजी स्कोरिंग चैप्टर है। इससे आप अपने मार्क्स छीन सकते हो कि यार इससे कैसे नहीं मिल सकते मार्क्स। तो आप खुद सोचो, ये 2 चैप्टर्स आपको 28 नंबर दे रहे हैं। और फिर आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो मैं एवरेज निकाल रही हूं कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको 20 नंबर देते हैं। अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको 92 मार्क्स मैं बोल रही हूं, ये सिर्फ ये 5 चैप्टर्स आपको दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि ये 5 चैप्टर्स अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो कि यार मेरा इनमें से तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, इस तरह से मैं कंसेप्ट बिल्ड करूंगा, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि 90 से ज्यादा मार्क्स आप इन सिर्फ 5 चैप्टर से बना सकते हो। तो प्लीज इन 5 चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए। 90 मार्क्स कम मार्क्स नहीं होता है। एक एक नंबर से बच्चा रह रहा है यार, एक एक नंबर से बच्चा रह रहा है। बहुत मेहनत करनी है। नीट 2025 में कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा गई है। तो मैं आपको बोलूंगी ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना। और साथ ही साथ डेली 6:30 बजे मेरी आपको क्लास मिलेगी PYQ सीरीज की, जहां पर हम लोग चैप्टर वाइज हर पिछले 10 साल के PYQs करने वाले हैं। उसका भी लिंक मैं यहां पर डलवा दूंगी, वो क्लास जरूर अटेंड करनी है। अर्शप्रीत मैम की क्लास चल रही है, जहां पर 12 बजे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और परम सर, विशाल सर की क्लास चल रही है, जिसमें वो पूरी NCERT को निचोड़ रहे हैं। तो ये सारी क्लासेस अटेंड करिए और शाम को मिलना है डेली 6:30 बजे मेरी PYQ वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा।